हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज है हम लोगों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 2 और 3 में हम लोग क्या सीखे थे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी था, उसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना रहता था। सब्स्टिट्यूशन में भी वैसे ही सेम, मतलब थोड़ा सा x का वैल्यू निकाल के दूसरा इक्वेशन में पुट कर देते थे, वो होता था हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, आइए अब हम ये देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया दो इक्वेशन लिया। पहला इक्वेशन लिया 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये मैंने एक इक्वेशन ले लिया, ठीक है। और एक इक्वेशन लिया मैंने 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ये मैंने क्या लिया, दो इक्वेशन लिए है। दो इक्वेशन, आप लोग ये दो इक्वेशन से बता सकते हैं ना ये कौन सा इक्वेशन है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, बता सकते हैं। पेयर में तो है ही, पेयर में है ना। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लोग ये इक्वेशन को देख के तो बता सकते हैं कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। अभी हम लोग को पता कैसे चल रहा है लीनियर है और टू वेरिएबल है। लीनियर यानी कोई भी पॉलिनोमियल उसका डिग्री 1, तो यहाँ डिग्री 1 दिख रहा है, डिग्री 1 दिख रहा है। और टू वेरिएबल कैसे दिख रहा है, यहाँ x एक वेरिएबल और y एक वेरिएबल है। तो ये क्या हुआ हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तो आप लोग को पता है, बेसिक सी बात थी। इसको हम लोग एलिमिनेशन से और सब्स्टिट्यूशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से इजीली बन जाएगा। बट अभी हम लोग को क्या बोला है यहाँ में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, देखिए क्रॉस का मतलब होता है ये क्रॉस करना, यानी कुछ ऐसा करना होगा क्रॉस, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन यानी जब क्रॉस हम लोग करेंगे तब वहां में हम लोग को क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा कुछ। जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो हम लोग क्या होगा, कुछ मल्टीप्लाई होगा। वो होता है हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसको हम लोग करते कैसे हैं वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इसको a1 a2 b1 b2 c1 c2 इतना तो लिख सकते हैं। ये इस इक्वेशन में बताइए a1 कितना है, इस इक्वेशन में a1 कितना है, बड़ी बात x का जो वेरिएबल कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, a1 होगा। तो यानी a1 2 है। b1 कितना है, y है। भैया यहाँ तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, ठीक है भाई, यहाँ कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो कैसे बता सकते हैं कि b1 क्या होगा। अरे y है, उसका बगल में कुछ नहीं, मतलब 1 तो है ना, 1 मल्टीप्लाई करेंगे y में तो क्या आएगा, y ही आएगा। यानी b1 का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 हो जाएगा। और C1 यानी कांस्टेंट टर्म। C1 क्या है, अब कोई कोई बोलते हैं C1 5 है, 5 लिख दो, लो 5 लिख दिया। नहीं, ये गलत होगा। यहाँ साइन भी तो देखो क्या है, माइनस है, तो -5 होगा आप लोग का C1, ठीक है। वैसे ही A2 क्या होगा हम लोग का, A2 हो जाएगा 3। B2 कितना हो जाएगा हम लोग का, y का कोएफिशिएंट 2 है और ये प्लस में है तो 2 हो जाएगा। C2 फिर वही गलती मत कर देना भाई, 8 मत लिख देना, यहाँ सिर्फ 8 मत लिखना, यहाँ माइनस भी लगाना। अब बोलेगा 8 लिखो -8 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो वही आने वाला है। नहीं, आंसर गलत आएगा, -8 लीजिएगा, ठीक है। मैंने भी क्या किया, दो इक्वेशन को देखा, a1 लिखा a2 लिखा, b1 लिखा b2 लिखा, c1 लिखा c2 लिखा, बस इतना ही किया और कुछ नहीं किया अभी तक। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, एक इजी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है ये देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, a1 लिखे, कितना है a1 2 है, b1 कितना है 1, c1 -5, b2 कितना है 3, सॉरी a2 कितना है 3, b2 है 2, c2 है -8। अब क्या करते हैं, b2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, b1 और b2 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, b1 और b2 से स्टार्ट करेंगे और b1 और b2 पर ही एंड करेंगे। इसका क्या मतलब है, b1 और b2 से स्टार्ट करेंगे, इधर ले जाएंगे, b1 b2 c1 c2
A1 A2 इधर जाएगा ये, ठीक है, पहले इधर जाएगा फिर ये इधर आएगा, इधर से इधर आया। B1 और B2 से स्टार्ट करेंगे, B1 और B2 पे एंड करेंगे। इसका क्या मतलब है, जब हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है, अब फॉर्मूला कैसे बैठाते हैं, डिराइव कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे x, नीचे कुछ रहेगा, अभी टेंशन मत लीजिए, y नीचे कुछ रहेगा, टेंशन मत लीजिए, 1। अब यहां कोई बता सकता है मैंने 1 क्यों लिखा, बता सकता है, देखिए x और y, ये पूरा चैप्टर जो है हम लोग का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बेस्ट है, ठीक है। तो x और y बेस्ट नहीं बेस्ट है, बेस्ट नहीं होता है, बेस्ट उसके बेसिस पे बना हुआ है, ठीक है। x और y ये दो वेरिएबल है, x और y ये दो वेरिएबल है, किसका, लीनियर इक्वेशन का ही है, ठीक है, क्योंकि पावर 1 है, पावर 1 है। अब यहां मैंने z नहीं लिखा या फिर PQR नहीं लिखा, क्यों, या फिर क्यों ABCD नहीं लिखा, इसका रीजन क्या है, यहां 1 ही क्यों लिखा मैंने, ठीक है, ये समझते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तीसरा तो अपने मन से डाल नहीं सकते ना, इसलिए मैंने x और y को तो लिखा, और एक नहीं था हम लोग का पास, इसलिए ये लिखा। तो आप लोग बोलेंगे भाई ये 2 टर्म लेके कर दी, नहीं, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोग का 3 टर्म होता है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 2 इज इक्वल का साइन होता है, उसमें 2 बराबर का साइन होता है, तब हम लोग का क्या होगा, 3 इक्वेशन हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। अब अभी मैंने बोला आप लोगों को B1 और B2 से स्टार्ट करना है, B1 और B2 पे एंड करना है, इसका क्या मतलब हुआ, B1 और B2 से स्टार्ट करना है, B1 और B2 पे एंड करना है। एक काम करते हैं, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं B1 और B2 पे स्टार्ट करना है और B1 B2 पे एंड करना है, इसका क्या मतलब हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग अभी इसको मिटा देंगे, ठीक है, अभी इसको नहीं समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं B1 और B2 से स्टार्ट करेंगे और B1 और B2 पे एंड करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ। B1 और B2 स्टार्टिंग और एंडिंग आप लोग को समझ रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में और एंडिंग में आप लोग का B1 और B2 आएगा, ठीक है, इतना तो क्लियर है आप लोग को। B1 और B2 लिखेंगे, B1 है 1, B2 है 2, अब इधर जा रहा है C1 और C2 आएगा, -5 -8, ठीक है, और फिर आएगा A1 और A2, अब इधर जाएगा, A1 है हम लोग का 2, A2 है हम लोग का 3, और मैंने बोला था अभी B1 और B2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो B1 और B2 पर ही एंड करेंगे, यानी 1 2, ठीक है। तो अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी मैंने क्या किया, बस A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये तो कोई भी इक्वेशन देख के लिख सकते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2, और ये B1 B2 से स्टार्ट करना है, B1 B2 पे एंड करना है, ये भी आप लोग समझ गए कैसे करना है, ऐसे लिख देना है, ऐसे तो कोई भी लिख सकता है। अब इसका मतलब यहां समझ आएगा आप लोगों को, यहां क्रॉस दिया है, क्रॉस, और यहां मल्टीप्लीकेशन दिया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये मेथड का मेथड हुआ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आप लोग बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नाम है तो कहीं तो क्रॉस होगा, कहीं तो मल्टीप्लाई होगा, यही खेल है। देखिए यहां क्रॉस होगा, इसका साथ मल्टीप्लाई ये होगा, इसका साथ ये होगा, ये इसका साथ जाएगा, ये इसका साथ जाएगा, ये इसका साथ जाएगा, ये इसका साथ जाएगा, ठीक है, फिर वैसे ये इसका साथ जाएगा और ये इसका साथ जाएगा, समझे दोस्तों, ये इसका साथ, 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 क्या हुआ, क्रॉस हुआ, क्या हुआ, क्रॉस हुआ, ठीक है, ये होता हम लोग का क्रॉस, क्रॉस हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन भी तो आएगा, मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा कुछ, वो कैसे करेंगे देखिए। अब हम लोग क्या होगा, ये जो मैंने अभी यहाँ फॉर्मूला लिखा था वो हम लोग लगाएंगे, ठीक है, नाउ x नीचे कुछ आएगा, y नीचे कुछ आएगा, और 1 मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले ही बोल दिया 1 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ 2 ही वेरिएबल था, 3 वेरिएबल नहीं था, इसलिए मैंने 1 लगाया। अगर 3 वेरिएबल होता, ऐसे नाम होता पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, तब यहाँ आप लोग z लगा सकते थे, ठीक है, बट अभी तो 2 वेरिएबल दिया x और y, 10 में तो हम लोग यही पढ़ना है x और y 2 ही वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल लेके करेंगे।
अब क्या करना होता है, एक्स के पूरा यहाँ ये जो हम लोग का एक टर्म है, ये एक टर्म है और एक टर्म है, यहाँ क्या करते हैं, ठीक है, एक्स के पूरे टर्म में ये वाला मल्टीप्लाई होगा, वाई के पूरे टर्म में ये वाला होगा यहाँ से यहाँ तक, और जो ये वन है ये वाला पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, यानी कि क्रॉस भी हो गया मल्टीप्लाई भी हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोग का पूरा हो गया। क्या हुआ, क्रॉस भी हो गया मल्टीप्लाई भी नीचे हो ही जाएगा, ठीक है। और मेथड तो मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड खत्म हो जाएगा, इतना ही था। बेकार का बोलते रहते थे हार्ड है, हार्ड है, हार्ड नहीं है ये, ठीक है। एक्स, अब 1 और -8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हम लोग का -8, ठीक है। अब यहाँ छोटा सा एक चीज है वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जब हम लोग एक को ये और इसका साथ जब क्रॉस हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तब यहाँ हम लोग साइन माइनस का लगाते हैं, ये फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस आ गया। अब हम लोग करेंगे 5 × 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 10, और माइनस है तो -10 होगा, +10 नहीं होगा, -10 होगा। आप लोग बोलेंगे माइनस यहाँ दे दिया, फिर माइनस क्यों लगा रहा है, देखिए ये माइनस जो है ये फॉर्मूला का माइनस है, उसके बाद ये माइनस आ रहा है तो ये माइनस फिर आएगा और ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, नहीं समझ आया। देखिए मैंने अभी क्या बोला आप लोगों को, जब हम लोग एक को क्रॉस करेंगे, ठीक है, पहला टर्म, पहला ये कांस्टेंट टर्म, ये भी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, जब दो कांस्टेंट टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस तो कर दिए अब मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, उसके बाद जब हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना रहता है, उसके पहले ये काम हो गया, उसके बाद इस काम के पहले बीच में हम लोग क्या लगाते हैं माइनस, उसके बाद माइनस है प्लस है वो बाद में देखेंगे, लेकिन जब पहला कांस्टेंट टर्म दूसरा कांस्टेंट टर्म के साथ क्रॉस हुआ है और मल्टीप्लाई हुआ है उसके बाद क्या आएगा, साइन माइनस का आएगा, साइन माइनस का आएगा, इधर भी और इधर भी सब जगह, इस पूरे मेथड में वही होगा, ठीक है, तब ये हो जाएगा हम लोग का -10, ठीक है। अब ये x का काम खत्म, अब वो x, आपका x का काम खत्म नहीं होगा, वो तो आपसे कभी मिलेगा नहीं, छोड़िए, ये x अलग है वो x अलग है सॉरी, ठीक है। आप क्या करेंगे, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा -15। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूं, माइनस या प्लस, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, माइनस या प्लस, हाँ माइनस, क्यों, क्योंकि मैंने कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया। अब ये 8 नहीं है, -8 है, देख लो भाई माइनस है, -8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -16, तो यहाँ आ जाएगा -16। अब देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, माइनस फॉर्मूले का मैंने नहीं लगाया, फॉर्मूला था इसलिए लगाया, 3 × 1 3, ये x वैसे ही रह जाएगा, y वैसे ही रह जाएगा, 1 भी वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। इसको अब क्या करना होता है दोस्तों, देखिए अब थोड़ा सा आप लोगों को सिंप्लीफाई करने का मन जाएगा, -8 वैसे ही रह जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये -15 वैसे ही रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो इधर 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ आइए, ठीक है, अब हम लोग का फाइनल आंसर आ गया, यहां तक आप लोग जब पहुंच जाएंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है, x +10 - 8 ये हो जाएगा 2, वैसे इधर +16 - 15 कितना हो जाएगा 1, और इधर 1/1, यही था। यहां तक आप लोग कर लिए ना, निश्चिंत हो जाइए कि हम लोग का आंसर आ गया। आप लोग बोलेंगे x और y का तो वैल्यू ही नहीं है। अब यहां छोटा सा एक चीज है, ये जो है पूरा ये इसके बराबर दिया है, ठीक है, और ये जो है पूरा इसके बराबर हम लोग को दिखाया गया है, ठीक है। तो यानी कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये वाला इसके इक्वल होगा और ये तो इसके इक्वल है ही, कह सकता हूं ना, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यही दिखा रहा है हम लोग को साइन का मदद से, साइन का हेल्प से ये दिखा रहा है। तो डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इसका जगह पे,
ये है y के जगह पे, ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट। तो यानी कि x/2 बराबर 1/1, ये हम लोग क्या हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से, इसका साथ ये मल्टीप्लाई, इसका साथ ये मल्टीप्लाई, ये तो बच्चों वाला खेल है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x इंटू 1 x, 2 इंटू 1 2। अब वैसे ही y में करेंगे, y/1 1/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y इंटू 1 y, 1 इंटू 1 1। तो आंसर यहाँ आ गया आप लोगों का, आंसर x 2 है y 1 है, आंसर आ गया। x 2 है y 1 है, क्या मतलब क्या हुआ, x 2 है y 1 है, x 2 है y 1 है। जब आप इस इक्वेशन में x 2 और y 1 पुट करेंगे तो आप लोग का ये इक्वेशन पूरा 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा। आप लोग चेक करके देख सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। 2x है, ठीक है, 2x है, यहाँ करते हैं अब 2x प्लस y माइनस 5, ये हम लोग को 0 चाहिए, ठीक है। 2x के जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, y की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, माइनस 5, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 माइनस 5, 5 माइनस 5 डेट इज 0, यानी कि पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। सेम वैसे ही सिमिलरली इसको भी आप लोग करेंगे, 3 इंटू 2, एक्स का वैल्यू 2 है, 6 हो जाएगा, 2 इंटू 1 कितना, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, प्लस 8 और माइनस 8 0 हो जाएगा, यानी ये भी 0 आ गया, ये भी हो जाएगा हम लोग का, दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग का सेटिस्फाई हो गया। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है, और थोड़ा बहुत नहीं आया होगा। फिर से इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है। ये आप लोग एग्जाम में नहीं करेंगे, वार्निंग है ये। वार्निंग क्या मतलब टाइम वेस्ट होगा, आप लोगों को बोला नहीं जाएगा कि भाई सेटिस्फाई करके दिखा इक्वेशन, डायरेक्ट एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, वो तो आपने निकाल दिया, एक्स का आया 2 वाई का आया 1, आप लोग को इतना करने के लिए बोलेगा, ठीक है। अब रिकॉल करते हैं मैंने क्या किया, दो इक्वेशन देखा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 में कंपेयर कर दिया, दो इक्वेशन देखा a1 a2 b1 b2 c1 c2 में कंपेयर कर दिया, ठीक है। क्या किया, दो इक्वेशन देखा a1 a2 b1 b2 c1 c2 में कंपेयर कर दिया, उसके बाद क्या किया, b1 b2 से स्टार्ट किया, b1 b2 पे एंड किया, b1 b2 पे स्टार्ट किया, b1 b2 पे एंड किया, b1 b2 स्टार्ट b1 b2 एंड, ठीक है। और उसके बाद क्रॉस, फिर क्या किया, नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया, एक्स और वाई दो वेरिएबल है इस इक्वेशन में, तो 2 होगा, और एक तो नहीं था तो इसलिए 1 लगाया, ठीक है। और उसको सॉल्व किए, एक्स आया 2 वाई आया 1, तो ये होता है हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये बहुत इजी तो नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, क्रिटिकल है थोड़ा सा, एक फॉर्मूला होते हैं वो भी दिखा दे क्या, अच्छा देख लीजिए एक बार, ठीक है। फॉर्मूला बना कैसे, वो देखते हैं। पहले एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर फॉर्मूला पे जाएंगे, ठीक है। उस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों इससे भी और वो फॉर्मूला से भी, दोनों से एक ही क्वेश्चन को करके देखेंगे क्या दोनों आंसर सिमिलर आ रहा है, वो देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है, ठीक है। तो दोस्तों यहां एक क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स का और वाई का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यही हम लोग जो अभी सीखे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या करना है, हम लोग को वैल्यू निकालना है एक्स और वाई का, और यहाँ दो इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिए, दो इक्वेशन दिया, लेकिन ये कैसा इक्वेशन दिया है, वो तो एकदम सिंपल था, ये कैसा इक्वेशन दे दिया हम लोग को, चिल, इसको आप यहां लिख दीजिए क्यूटी, क्वेश्चन टफ या कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग का एक अच्छा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो 3a
बाई एक्स माइनस 2b बाई वाई बराबर 5 दिया है, -5, और a बाई एक्स प्लस 3b बाई वाई बराबर 2 दिया है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए एक तरीका है, ये हम लोग का मतलब वेरिएबल जो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, बस ये रूल होता है हम लोग का। तो कैसे भी करके हम लोग को वेरिएबल को उससे हटाना होता है। ठीक है, वेरिएबल को क्या करना होता है? फ्रैक्शन से हटाना होता है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो देखिए, लेट हम लोग मानते हैं कि 1/x जो है वो कुछ m के बराबर है एंड 1/y जो है वो कुछ n के बराबर है, और m और n आपका सम इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, क्या किए? लेट किए 1/x m के बराबर है, 1/n 1/y n के बराबर। ठीक है, ये हम लोग जब मानेंगे तो हम लोग का जो ये वेरिएबल है ना फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई और कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या माने? 1/x को क्या माने? m माने। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3am माइनस 2bn बराबर -5, ऐसे लिख सकते हैं? बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं? 1/x के जगह पे m लिख दिया, 1/y की जगह पे n लिख दिया, बस वही किया। 3am माइनस 2bn बराबर 5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किए, 3am 2bn प्लस 5 बराबर 0। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्या किए? जब हम लोग को a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू चाहिए तो ये चीज तो इधर जाना पड़ेगा, ये इधर जाना पड़ेगा। तो इधर जाने के लिए माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, बस मैंने वही किया। अब इसको भी वही करेंगे, कुछ नहीं मतलब 1 मल्टीप्लाई है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? 1/x को हम लोग क्या माने थे? m माने थे। तो am, ठीक है, 1/x यानी am प्लस 3n बराबर 2। इसको भी जब हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, am प्लस 3bn माइनस 2 बराबर 0। ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? am प्लस 3b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग क्या होगा? दूसरा इक्वेशन आ गया। अब आप लोग कर सकते हैं, कैसे? अब इजी हो गया। ये जो इक्वेशन दिया था इतना डेंजर, उसको मैंने क्या कर दिया? सिंप्लीफाई करके 3am माइनस 2bn प्लस 5 और am प्लस 3bn माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये तो इजी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 से। a1 कितना है हम लोग का? a1, अब a1 क्या होगा? a1 क्या होगा? a1 क्या होगा? यहाँ तो x और y है ही नहीं। a1 क्या होगा यहाँ? बोलो a1 क्या होगा? a1 होगा हम लोग का a। ये x और y नहीं है बट mn है, mn है। ठीक है, mn दोनों में है। तो a1 क्या होगा हम लोग का? पहला इक्वेशन में देखो a1 क्या होगा? 3a हो जाएगा, क्योंकि x नहीं है। मान लीजिए x है और यहाँ y है, तब आप लोग डरते a1 क्या लिखते? 3a लिख देते। a1 a2 क्या लिखते? a लिख देते। तो यहाँ डरना क्यों है? वही तो दिया है mn xy। मान लीजिए mn xy वेरिएबल ही है ना, कोई भी वेरिएबल दे सकता है। ठीक है, तो a1 कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा। वेरी गुड। b1 कितना हो जाएगा? b1 हो जाएगा हम लोग का na यानी 2b। नहीं 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 नहीं, फिर से वही गलती, नहीं, माइनस 2b। ठीक है, b1 हो जाएगा हम लोग का माइनस 2b। c1 कितना हो जाएगा हम लोग का? 5 हो जाएगा। यही है, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब a2 कितना होगा हम लोग का? a2 हो जाएगा हम लोग का 1, सॉरी a2 हो जाएगा a, b2 हो जाएगा हम लोग का कितना? b2 कितना होगा भाई? b2 b2 3b 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 हो जाएगा 3b, और c2 माइनस 2। ये पता ही है, हम लोग कंपेयर कर दिए। क्या करते थे हम लोग?
यहां से स्टार्ट करेंगे, इधर ले जाएंगे, b1 b2 से स्टार्ट b1 b2 पे एंड, b1 b2 से स्टार्ट b1 b2 पे एंड, वही यहां भी करेंगे, ठीक है। -2b 3b, ओ कुछ तो गड़बड़ लगा है, नहीं सही, -2b 3b 5 -2 3a a -2b 3b, इतना कर दिए। समझ आया दोस्तों? पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही, b1 b2 से स्टार्ट करेंगे, b1 b2 पे एंड करेंगे, ठीक है। b1 b2 पे स्टार्ट करेंगे, b1 b2 पे एंड करेंगे। तो b1 b2 से स्टार्ट किए -2b 3b, b1 b2 पे एंड किए -2b 3b। अब क्या करते थे? क्रॉस, शुक 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 करते थे, ये करते थे, क्रॉस करेंगे, यही होता था हम लोग का साथ, इसके साथ, हम लोग का साथ थोड़ी ना, इसके साथ x y और 1, ठीक है। क्या किया? वही लेट किया, 1/x m है, 1/y n है, सॉल्व किया, एक इक्वेशन दो इक्वेशन, a1 a2 b1 b2 c1 c2 से कंपेयर कर दिया, b1 b2 से स्टार्ट किया, b1 b2 पे एंड किया, ठीक है, और x y 1 लिखा, z नहीं है, 3 वेरिएबल नहीं है इसलिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 4b, माइनस, पहला टर्म मल्टीप्लाई होते ही माइनस लगाना है, पहला टर्म मल्टीप्लाई हुआ माइनस डाल दो, जैसे उसके में पहला टर्म खत्म हुआ डाल दो माइनस, ठीक है, लगा दो माइनस, 3 × 5 15 हो जाएगा, 15b, 5 × a 5a हो जाएगा, पहला टर्म खत्म माइनस आएगा, ठीक है, -2 × 3a -6a, ठीक है, 3 3 जा 9ab, 9ab आ रहा है, 9ab, माइनस का फॉर्मूले का माइनस पहले, उसके बाद माइनस, कितना हो जाएगा? 2 -2ab, ये हो जाएगा। अब जरा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो -15b + 15b, सॉरी 4b - 15b, कितना हो जाएगा? -11b। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6a, और ये 9a भी वैसे ही रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये तो वैसे ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 11a, 5 है 6 है, 5 है 6 है, 5 + 6 11a, 1, 9ab + 2ab, 11ab नहीं होगा, 9ab + 2ab 11ab, 9ab + 2ab 11ab। अब तो हो ही गया ना, ये जो है ये वाला इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाला इसके बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये इसके बराबर है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, x अपन में -11/b 1/11ab, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं करूंगा, x को वैसे रख दिया, ठीक है, वह x जैसे था वैसे रख दिया, एकदम डन। ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बस यही करेंगे, ठीक है। क्या क्या, ये डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11 11 कैंसिल हो जाएगा, b भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 माइनस, क्या होगा? -a, ठीक है, -a हो गया, क्लियर है? अब क्या करेंगे? अब क्या होगा? x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू कैसे आएगा? y का वैल्यू लेंगे आ जाएगा ना, देखिए y का वैल्यू लेंगे तो हम लोग क्या आएगा, ठीक है, जगह थोड़ा कम है इसलिए यहां ले रहा हूं, y/,
11a बराबर 1/11a। y निकालने के लिए ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 11a बाय 11a भी 11a कैंसिल हो जाएगा, y कितना आ गया b, ठीक है, y आ गया b, ठीक है, y आ गया b, y आ गया b, x आया माइनस ए बी, y आया b, ठीक है, x आया माइनस ए बी, y आया b, यानी कि x के जगह के नहीं दोस्तों, यहां हम लोग कुछ गड़बड़ कर दिए, जानते हैं क्या, जब हम लोग का यह आ रहा है, सॉरी मेरा गलती है, थोड़ा सा हम लोग गलती कर दिए, ठीक है, ये हम लोग का कुछ बड़ा गलती हो गया, जानते हैं क्या, यहाँ x और y नहीं होगा, m और n होगा, x और y नहीं होगा, m और n होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या लेके कर रहे थे, m और n लेके कर रहे थे, ठीक है, सॉरी, यहाँ हो जाएगा हम लोग का, यहाँ हो जाएगा हम लोग का m, यहाँ हो जाएगा हम लोग का n, सॉरी थोड़ा मेरे वजह से ज्यादा दिक्कत हो गया, यहाँ हो जाएगा n, यहाँ हो जाएगा n, ठीक है, तो n का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का, m का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का ये, m का ये आ जाएगा, वैसे ही n का क्या आएगा हम लोग का, n का क्या आएगा हम लोग का, n का आएगा हम लोग का 1/b, ये आ रहा है, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इतना मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इतना मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है, सॉरी मेरी गलती थी, मैंने x और y ले लिया, बट वहां m और n होगा, ठीक है, m और n होगा, यानी कि m का वैल्यू क्या आ रहा है, m का वैल्यू आया है -1/a, m के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, m के जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग लेट किए थे 1/x = m है, तो यानी m के जगह पे 1/x ले सकते हैं, ठीक है, 1/x ले सकते हैं। अब यहां से हम लोग जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -a, और n जो है हम लोग का, n कितना है 1/b के बराबर, n को हम लोग क्या माने थे 1/y, तो y कितना आ जाएगा हम लोग का b आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो, सॉरी मेरी गलती थी, मैंने x और y ले लिया था, m और n होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग m और n ले रहे थे, n का वैल्यू आया हम लोग का, m का आया -1/a, n का आया n का आया 1/b, तो 1/x, m को हम लोग माने थे 1/x, सॉल्व किए तो हम लोग का x आया -a, y आया -b, तो यानी कि x आ रहा है -a, y आ रहा है b, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग ये इक्वेशन लेंगे, ठीक है, और x के जगह पे -a, y के जगह पे b रखेंगे, तो हम लोग कितना मिलेगा -5 मिलेगा, ठीक है, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। तो ये था हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या करते थे, सबसे पहले दो इक्वेशन दिखा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 में कंपेयर, फिर b1 b2 से स्टार्ट, b1 b2 पे एंड, उसके बाद क्या कर रहे थे, x y 1 ले रहे थे इज इक्वल, देखिए ठीक है, और क्रॉस कर रहे थे, फिर मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसको सॉल्व कर रहे थे, x और y का वैल्यू आ रहा था। तो ये हम लोग का जो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, इसमें हम लोग क्या सीखे, तीन मेथड सीखे, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसका x और y का वैल्यू निकालने के लिए। क्या सीखे, पहला थर्ड लेक्चर में या सेकेंड लेक्चर था, सेकेंड लेक्चर में हम लोग सीखे थे एलिमिनेशन मेथड, थर्ड लेक्चर में सीखा हम लोग सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ यानी ये वाला लेक्चर में हम लोग क्या सीखे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई नो दैट आप लोगों को सबसे इजी एलिमिनेशन मेथड लगा होगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला है लेकिन ये भी इजी है। आप लोगों को क्या करना है, मैथ्स में
सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट पकड़ना है, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन वैरायटी टाइप का क्वेश्चन करना है, अलग अलग, यानी एक क्वेश्चन ले लिए उसी टाइप का करते रहे। कॉन्सेप्ट वही यूज होगा बट क्वेश्चन अलग अलग टाइप का कीजिएगा, तब जाके आप लोगों का मैथ्स स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का तीनों मेथड। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग का चैप्टर में और बाकी क्या रह गया, वर्ड प्रॉब्लम बाकी रह गया, वो बाकी है करना। जब आप लोग को 3-3 4-4 लाइन का क्वेश्चन देगा तो कैसे करेंगे, उसको इक्वेशन में कैसे बनाएंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो हम लोग क्या सीखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे हम लोग, वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास उसका नेक्स्ट क्लास, यानी 2-3 क्लास हम लोग क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, अभी के लिए इतना ही। ये जो मैंने क्वेश्चन कराया इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग का बुक में एनसीईआरटी में आप लोग का क्लास 10 का मैथ्स में बहुत सारा क्वेश्चन दिया होगा, कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा उसको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और एक छोटा सा बात बताऊं, एक था हम लोग का रिड्यूसिंग मेथड, जो इस वीडियो में ही आप लोग सीख लिए, इस क्लास में आप लोग को सिखा दिया गया। रिड्यूसिंग मेथड कुछ नहीं होता है, वही हम लोग का लेट करना होता है, 1/x पी क्यू है या एम एन है, 1/y एन है, कुछ भी है वो हम लोग को लेट करना रहता है, बस वही होता है रिड्यूसिंग मेथड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय।